या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना के दिन। ऐसी नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं। एक है चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास की नवरात्रि। माना जाता है कि हमें इस दुर्ग से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। तो चलिए अश्विन मास के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन दुर्गा देवी की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। नवरात्र में दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिससे में पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा व 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री यानी अश्विन मास के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस रूप की पूजा होगी वह शैलपुत्री है। जैसे कि शब्द से ही इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनके आध्यात्मिक स्वरूप को देखा जाए तो हम देखते हैं इनका वर्ण श्वेत है और श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में श्वेत कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं, जिसके कारण इसका एक नाम वर्षारूढ़ा भी है। तो आइए पहले नवरात्रि के दिन का हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इसमें सती माता कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान शिव व माता सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं पितरों को आमंत्रित किया गया। लेकिन जब माता सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उन्होंने इस महायज्ञ में नहीं बुलाया, सती ने महादेव से जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव के मना करने के बाद भी नहीं मानी और दक्ष के आयोजन में पहुंच गई। जब प्रजापति दक्ष ने सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो उसे यह सहन नहीं हुआ और उसने अग्नि में अपनी देह भस्म कर दी। अपनी पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं प्रजापति दक्ष की एक और कन्या थी जिसका नाम था सवधा। इसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसिक पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। एक समय ऐसा हुआ कि ये तीनों देवियां भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां पहुंच गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर सभी ने अपने स्थान से उठकर उनका आदर सत्कार किया, लेकिन पितरों की ये कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर चारों कुमारों को क्रोध आ गया और तीनों का स्वर्ग से दूर होकर नारी स्त्री बनने का श्राप दे डाला। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। इन पर दया दिखाते हुए सभी कुमारों ने इन्हें अलग अलग वरदान दिए। सबसे बड़ी कन्या को पर्वतराज हिमालय की पत्नी व माता पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता बनने का वरदान दिया। तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और राधा की माता बनने का वरदान मिला। करने के उपरांत ये कन्याएं अपने घर लौट आई। वरदान के अनुसार देवी मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता देवी मैना व पर्वतराज हिमालय के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या के द्वारा देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में जन्म लेने के लिए अनुरोध करने लगे। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के कोप से भयभीत थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदेह के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। अब समय आ गया है इसे पूर्ण किया जाए।
अब देवस्ती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा लेकर हिमालय और उसकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना ब्राह्मणों को भोजन, उन्हें दान देना, देवी उमा की उपासना करती। देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें तरह तरह के भोग उनके अर्पण करती। कभी निराहार रहकर, कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक बार तो देवी मैना ने वायु पर ही अपना जीवन यापन किया। कठोर तप करते हुए 27 वर्ष बीत गए। इतने समय पश्चात जगदम्बा देवी अति प्रसन्न हुई। दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब देवी मैना ने उन्हें अपनी पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। देवी उमा ने यह अपना वरदान दिया और पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे। पर्वतों को शैल भी कहा जाता है, इसलिए माँ पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज प्रथम नवरात्र के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा, आराधना और उपासना की जाती है और स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश स्थापना करें और शैलपुत्री का चित्र भी रखें और देवी को कुमकुम अक्षत अर्पित करें। शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसलिए उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। श्वेत रंग मिष्ठान जैसे कि चावल, खीर अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को वाराणसी शहर बहुत प्रिय है और वे यहाँ हमेशा निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ये थी आश्विन मास के प्रथम नवरात्रि की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।